और मैं हूँ आरजे समानी और शो चल रहा है हल्ला बोल। अब देखिए, आपको पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई रेडियो चैनल पर हमारे साथ जुड़ता है और आज ठीक वैसे ही हल्ला बोल शो पर हमारे साथ एक टैलेंटेड यंग डायनामिक एक पर्सनालिटी जुड़ी है। वो कौन है? अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और कैलीग्राफी करती है, आर्टिस्ट है। वेल, उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वो सोपोर में रहते हैं और नाम है उनका तस्कीनुन्निसा। वेलकम तस्कीन, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम सो अस्सलाम, मच। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, आप ठीक है अच्छे जी, से? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तस्कीन, मैंने तो यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दिया आपके हवाले से, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम तस्कीन उन्निसा है। आई एम 17 years old and I am a muralist, canvas artist, calligrapher and a resin artist. ओके, वेल तस्कीन, यहाँ पर आई गेस कैलीग्राफी की अगर बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि कैलीग्राफी में आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, बट आई वांट टू नो दैट व्हाट्स म्यूरोलॉजी, व्हाट इज इट? Mural means या painting on wall. ओके। Actually इसका मतलब सिर्फ वॉल पे पेंटिंग नहीं होता है. It means to something which is raw surface, not a primed canvas type something. You ओके know, but हम इसको रेफर ज़्यादा करते हैं to wall. ओके, सो हाउ डिड यू डिस्कवर कैलीग्राफी और एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे कैलीग्राफी में भी ट्राई करना है? सी, आप पढ़ती भी है, आप 11th में पढ़ती है, तो कैलीग्राफी का ये शौक कहाँ से हुआ? एक्चुअली मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था इन आर्ट. आई वॉज ओके। especially in craft, not in art actually but in craft. I was so much interested, but in lockdown I started discovering about paintings and all. Then I started, and then I thought about that I should do it commercially. And to be honest, I don't like being called a calligrapher. I'm Okay. actually a canvas artist. I like Okay. painting more than calligraphy. But calligraphy is something which I learned in from past 7 months. Okay. But English calligraphy I knew that from third, fourth. But Arabic one I learned that from 7 months. ओके, तो कब से कर रहे हैं आप? I am doing painting. I am doing from since childhood, but Arabic calligraphy since 7 months, and English one that also since Okay, so childhood. what make you are different from rest of the others? What makes me different is that I think I have I am not that perfect, but I think that I have crossed a line that is toward perfection. ओके, सो क्या स्पेसिफिक है उसमें यहाँ पर आप हमारे साथ शेयर करेंगी? लाइक एनीथिंग? Like anyone can be an artist. Like आज बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, but the thing is that you should have a एक फाइन चीज़ होता है, कोई फाइन आपकी कला में एक फाइननेस होनी चाहिए. या That is the main thing. That's what makes you different. Like there. आप सुन रहे रेडियो चनार 90.4। जी हाँ, आपका सिर्फ आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, और यहाँ पर हल्ला बोल शो पर आज हमारे साथ तस्कीनुन्निसा जुड़ी है, जो कि 11th क्लास में पढ़ती है। काफ़ी ज़्यादा यंग है, बट यंग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। वेल, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि आप जो है कैनवस आर्टिस्ट है, म्यूरलिस्ट है और रीजन आर्ट भी आप करते हैं। सो टेल अस समथिंग अबाउट रीजन आर्ट, व्हाट्स इट ऑल अबाउट? Resin art actually it's not art only. ये biology में भी यूज़ किया जाता है to preserve the leaves and all, the animals and all. Actually ये दो substances होते हैं, you have to mix them and then it becomes like crystal diamond shape. You can give it, you can make pendants out of it, keychains, and you can add dried flowers. So it's all about making that, and you can make on canvas you can make ocean from it. There are various, it is a very dynamic field actually. ओके, वेल, अगर हम आपके आपके आर्ट की बात करें, सो हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट, या मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकती हूँ, हु आर योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस? My biggest influencer is Rubal Nagi, artist Rubal Nagi. एग्जैक्टली। Basically, she is from India. She's a Right. social worker plus an artist, and I am very much inspired by her, by how she connects to the people through her art, how she educates the people through art. ओके, you said that ये कनेक्ट करता है लोगों से. डू यू सी दैट इट्स थेरेपेटिक वे आर्ट ये- की अगर बात करें? जी बिल्कुल. आर्ट, यू सी, अगर कोई बुक राइटिंग करता है या Right. कुछ,
सो अ पर्सन हैज़ टू फर्स्टली परचेज दैट बुक एंड देन रीड एंड ऑल, मतलब उसको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे देकर राइट। बुक लानी पड़ती है. बट आर्ट इट्स एब्सोल्युटली फ्री. लाइक you can see a painting of someone and you don't have to pay for it Right. if you're not buying it, but you can see it. So Right. you can have a connection through it. Like if you are having a, you know, an art piece that's having a theme, then you can connect to it easily even without any paying or something like that. You Right. can easily connect to it. Okay, so what's your favorite genre? My favorite genre, like I don't have a specific favorite genre, Mhm. but I like landscape paintings, Right. and I like expressions, I like, and I like modern calligraphy, modern Arabic calligraphy actually. ओके, डू यू थिंक अगर हम बात करें कैलीग्राफी की या किसी भी आर्ट की, डू यू थिंक दैट ये हमें वो एक चीज़ देती है जिससे हम हम एक बेटर वे में सोच सकते हैं? Calligraphy and art, अगर हम इसको इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो Right. ये कुछ हद तक ये बात बहुत सही है, बिकॉज एक आर्ट जो है वो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा कर देता है दैट्स बियॉन्ड वर्ड्स. लाइक यू बिकम मोर पैशन लविंग आप हो जाते हैं. आप एक you feel a sense of responsibility. Like if I have a canvas at my home that is not that I have not completed a painting, it creates a sense of responsibility in my mind that I have to go. Even if I am a very lazy person, it creates a sense of responsibility that I have to go and complete it, and it creates something like a passion jo hota hai, it creates something in you which makes you Right. feel good about it and do something good. So what makes you choose this field? I mean, यही connection था or there was something else? Actually, I'm a writer too, but Okay. not so interested in writing purpose currently, because I think unless and until I reach the age of 40, I won't publish a book, because it would need writing a book. It needs something, experience, and Mhm. I don't think I would have that kind of. I have that experience. I don't Mhm. think so. Maybe after my 40s, I would consider writing a book. Well, अगर आज की बात करें, you see there are many youngsters अभी जो writing के field में है and बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, and what do you have to say about it? All I want to say is that keep going, keep growing, but keep this thing in your mind that keep a standard. Like we see एक चीज़ हो गया है यहाँ पर, due to the जितना ज़्यादा ये कैपिटलिज्म जितना हो गया है इस फील्ड में भी, like you see publishing houses जो हैं वो private Right. publishing houses आ रहे हैं, they don't keep, to be very honest, उनका they don't have that मतलब like if you see a government publishing house, they have that standard that if someone doesn't meet that standard, they are not going to publish their book. But considering the private ones, their only motive is, sometimes it's very true, it might be offending to people, but it's true, it's they are having money motives. So you should keep this thing in your mind that writing, it needs wisdom, like it needs experience and wisdom. So do you think that it's becoming now a barrier, and we can say it's becoming an obstacle for the people? Yes, you see, अगर हमारे पास एक ऐसी पब्लिशिंग हाउस हो जो जिसका एक स्टैंडर्ड हो, Right. ऑब्वियसली जो अच्छे राइटर्स होंगे वो आगे आएंगे. बिल्कुल. बट जब ऐसे हो जाता है, इसमें कैपिटलिज्म आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन ऑन सच अ लार्ज स्केल हो जाती है, देन राइट द साइड से गसा को नहीं, अगर हम कश्मीरी में बोलें तो ये चीज़ हो जाता है. इससे हमारा एक स्टैंडर्ड लूज़ हो जाता है. जो असली में जिसके पास पोटेंशियल है वो आगे नहीं आ पाता, क्योंकि बाकी लोग तो आसानी से पैसे देकर करवा देते हैं, कुछ भी करेंगे. लेकिन कोई होता है जो गरीब ही होता है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल होता है, सो वो बेचारा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. अनप्रिविलेज जो है, अनप्रिविलेज या टैलेंटेड जो है वो पीछे रह जाता है. Right, I see. We have social media, and do you think that हमें वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मीडिया के ज़रिए से, या what do you think? I mean कि सोशल मीडिया की अगर बात करें हम. Everything has its pros and cons. Regarding social media, it has given us a platform. Like अगर कोई है मतलब talented, उसका talent आगे आ रहा है. But on the contrary, और एक चीज़ है कि पहले ज़माने में there was something that I always talk about, standard. Like you see, कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता था एज अ आर्टिस्ट जब तक उसके पास एक स्टैंडर्ड होता था, वो BFA करता था या कुछ करता था. इट टुक अ लॉट. आज जो है everyone is an artist, everyone is a book writer, everyone is an artist. और एक चीज़ होता है Instagram, like you have Instagram, it has algorithm, like you will see कुछ आर्टिस्ट मतलब कोई बेटर कर रहा है, उसको रीच नहीं आ रही है,
कोई नहीं कर रहा है उसको रीच आ रही है. Mhm. मतलब it's very uncertain, it's very unfair at times and Okay, so demotivating. how do you see your work in this digital age? Do you think it's an opportunity or such limitation? It has both. For me, it has both, because if there was no Instagram, I would not have been here. But at the same time, there are some limitations. Like, I don't get so much reach. I don't know why. जैसे आपने अभी कहा कि you need to have the patience, उसके Yes. बाद ही आप ट्राई करिए एटलीस्ट आप उस परफेक्शन तक पहुंच जाए. Exactly. राइट. तो अभी हम देखते हैं, आप बताइए कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी है आर्ट की? No. मैंने Okay. कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया आर्ट की. राइट, मतलब सीखा नहीं आपने कहीं पे? No, वाओ, दैट्स self-taught. ग्रेट. और यहाँ पर हमारे लिसनर्स को पता चल गया होगा कि बहुत ही छोटी एज में तस्कीन जो है अभी कैलीग्राफी आर्टिस्ट है और रेजन आर्टिस्ट है और म्यूरलिस्ट है. वेल इतनी कम एज में सीखा नहीं है इन्होंने, बट स्टिल शी इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब. और वेल तस्कीन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अभी फैमिली का कहा, जी. राइट, कि आपने तब तक नहीं कहा था जब तक कि आपका फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया, एंड उसके बाद आपने कहा. सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? एक्चुअली पहले मैं अपने रूम में वो कबाड़ा करके रखती थी, वो पेंटिंग्स Right. एंड ऑल से. Hmm. तो तुमको पता था, वो लगता था ऐसी इट्स लॉकडाउन पीरियड है तो ऐसी ही कर रही होगी कुछ. बट व्हेन आई टोल्ड देम, दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड. दे वर लुकिंग ओके, एट मी, तो दे वर आप क्वाइट 6-7 महीने रूम में बैठकर ये सब कर रही थी? नो, एक्चुअली आई स्टार्ट लाइक, जब मैंने सोचा ये, उसके मैंने 1-2 हफ्ते पहले ट्राई किया, लाइक व्हाट आई हैव टू डू. लाइक 1-2 हफ्ते के बाद मैंने स्टार्ट किया. लाइक Okay. 1-2 हफ्ते के बाद अपने पेरेंट्स को भी बोला, एंड ऑर्डर आया था तो वो भी मैंने कंप्लीट किया. So then I Okay, told my if we parents. talk about society, there are always some sort of persons, who always drag you down. Right? Yeah, आप they अच्छा are. करे, आप बुरा करे, they're always there to pull you down. So आपके always. साथ ऐसा कुछ हुआ? Like, I'll tell you, if you are humble, they will look down upon you. But if you show them their real place, they will call you egoistic. So it's Right. better that you teach them where they are, and don't just consider them. And they literally, some people who like, my haters, basically, they literally stalk me from their own accounts. Like, Mhm. I want to tell them that please make a fake account, then stalk me, because there are some rules of stalking too. You're doing something really very good, and I literally appreciate it. And there might be some people जो कहेंगे क्या कर रही है, कुछ आता नहीं है. Yes, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें उन सब Exactly. की बातों पे. वेल यहाँ पर तस्कीन, what do you think, हमारी सोसाइटी अगर हम बात करें, so do you think that we lack infrastructure and some basic necessities जो कि एक टैलेंटेड पर्सन को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बैरियर, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा है? इन कश्मीर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कश्मीर एक इतनी छोटी जगह है कि अगर एक बंदा भी निकलेगा पूरे कश्मीर को बदल के रख देगा. राइट. लिटरली पूरे कश्मीर को. लाइक इफ यू से बाहर के इतने सारे आर्टिस्ट एंड नोबडी नोज देम, लाइक इन देयर कंट्रीज नोबडी नोज देम, लाइक दे डोंट हैव दैट हाइप, दैट दे डोंट गो टू एनी रेडियो स्टेशन और गिव एन Right. इंटरव्यू. नोबडी एक्चुअली उनको कोई पूछता भी नहीं है. दिस इज द थिंग. एक्चुअली वहाँ पर वो स्टैंडर्ड है बेसिकली. यहाँ पर क्या है, अगर आपको 50% भी आता है, यू विल गेट अ हाइप, यू विल गेट अ गुड हाइप. और अगर आप चाहोगे, आप पूरे कश्मीर में अपना नाम रोशन कर सकते हो. सो ये चीज़ है कश्मीर में, एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है हमारे लिए. Okay, so what you love to do outside art? Is there anything that you love to do Yes, besides art? more than. Actually, I love that more than art. That's political science. I am a humanities student. Okay. I love economics, pol science, history. They are my favorite. And literature subjects. Okay, that's really very great. और हम मैं लिटरली प्रे कर रही हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाएंगे आर्टिस्ट होने के साथ साथ भी. Actually, Oh. I want to do international affairs. Okay. That's my goal. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. वेल अगर एंड में मैं आपसे हमारे लिसनर्स के लिए और द पीपल आउटसाइड देयर हु लुक एट यू लाइक एन इंस्पिरेशन, तो उनके लिए आपकी तरफ से व्हाट वुड बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनके लिए यहाँ पर बोलना चाहती है? I want to say, do what your heart wants to. If you are right, if you are not doing something wrong, go for it. No matter what the people say, go for it, and keep a standard, and don't listen to anyone who doesn't matters. राइट. And keep a standard and focus on your goals. Don't concentrate on the others, like what other person is doing, and don't indulge in dragging someone down. It won't help you anyhow.
So that's the basic thing, and stay away from things like that are, you know, a menace to the society, like drugs and all, Right. because at the end it's all destroying our society. Like in Kashmir, यहाँ पर last time एक 10 साल का बच्चा, he was a drug addict, उसको rehabilitation center भेजना पड़ा. Like 10%, according to a survey, 10% जो है यहाँ पर drug abuse जो है वो ज़्यादा हो गया है. So बिल्कुल. we need to encounter these things, and parents को भी अपने बच्चों को, और पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं. एग्जैक्टली. अगर आप अपने बच्चे को कुछ चीज़ें, मतलब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें कि आप अपने बच्चे को क्या चीज़ें दे रहे हैं, इंस्टेड आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं. राइट. मटीरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा आप अपने बच्चे को सिखाएं सही और गलत में डिफरेंस करें. राइट. एंड आई गेस ये जो मटेरियलिस्टिक स्टफ है, आई गेस यही एक चीज़ है जिसने आजकल बच्चों को कुछ ज़्यादा बिगाड़ रखा है. बिल्कुल, और डिपेंड कर दिया है. एंड दे आर Exactly, लाइक be independent. राइट. ओके, वेल थैंक यू सो मच. आई नो आपका स्केड्यूल काफ़ी टाइट है, बट यहाँ पर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है. आप पढ़ भी रही है, साथ ही साथ यू एन आर्टिस्ट, सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? I actually, as you know, I am a humanities student. Right. Plus मुझे humanities में बहुत ज़्यादा interest है, and it's जो humanities है, जो pol science and all, it's connected to, you know, current affairs and all. And वो चीज़ें मैं देखती हूँ टीवी पे, डिबेट पे and all, so I have that basic understanding. तो जब मैं अपनी बुक खोलती हूँ, I already, you know, it's already perceived. There's a reverse perception actually in my mind. So that's the thing that helps me. And inshallah in future I am planning to, firstly I will do fine arts, तो मुझे करना ही है, and plus मुझे international affairs करना है. So as I told you that Ruben Lagi is my inspiration. So basically I want to join UNO, and then I want to become a, you know, a human rights activist plus an artist. I want to Wow. connect through people through art. That's my motive. वाओ, दैट्स रियली वेरी ग्रेट. वेल, यहाँ पर इज़ देयर एनीथिंग राइट नाउ जिस पे आप काम कर रही है, और एनीथिंग जो आने वाला है आपकी तरफ से, या हमें 40 इयर्स तक वेट करना है जब आपकी किताब आएगी? No. For a book you have to wait for 40 years at least, but currently I will start commercially doing the murals. Right. I'll start them for commercial use, like for cafes and all. If anyone wants, he or she can DM me, and also follow me on Instagram. It's Okay, Artist so Taskeen how Unnisa. can they connect you? There's my page on Instagram, Artist Yeah. Taskeen Unnisa, and on Facebook, same, Artist Taskeen Unnisa. Go and follow me everywhere. And if you want anything, you want any help or something, I am here, you can DM me. वेल, आर्टिस्ट सकीन उन्निसा करके आप फेसबुक पर जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको तस्कीन मिलेगी, और आपका अगर कोई ऑर्डर है वो भी बुक कर सकते हैं. आई मस्ट से ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. वेल, थैंक यू सो मच तस्कीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेडियो चनार पर आने के लिए, हमें अपना टाइम Thank देने you के so लिए. much for inviting me. थैंक